बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ऑर्गेनिक सोप। और इस ऑर्गेनिक सोप को हम रेडी करेंगे बीट रूट के साथ। और बीट रूट की सारी जो अफादियत है, चुकंदर की सारी अफादियत है, सारे फ़ायदे हैं वो इस सोप से आपको मिलेंगे। आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें, मैंने ले ली है ग्लिसरीन सोप बेस। अभी सर्दियाँ हैं, खुश्क मौसम है, तो ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए ग्लिसरीन सोप बेस बहुत अच्छी है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। और ड्राइनेस ख़त्म होगी, स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, ग्लोइंग स्किन होगी। तो इसके इस तरह छोटे छोटे पीसेस हमने कट कर लेने ताकि मेल्ट होने में इसको आसानी हो। ये बेसिकली मेल्ट एंड पोर ग्लिसरीन सोप बेस है, आप इजीली इसको मेल्ट कर सकते हैं। और आप इसको डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं और ओवन में भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आपके पास जो फैसिलिटी है आप कर सकते हैं इसको। अगर इस तरह इसको कट कर लेंगे तो इसको मेल्ट करना बहुत आसान है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन सोप बेस है। सबसे पहले मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। तकरीबन 120 ग्राम ये सोप बेस मैंने इसके अंदर ऐड की है। इसको मेल्ट करते हैं और नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ पे मैं इसको ओवन में मेल्ट कर रही हूँ। 10 मिनट का टाइम लगा दिया था इसको। और अपर एंड लोअर जो ग्रिल्स हैं दोनों को ऑन कर दिया था ताकि दोनों साइड से ये इसको हीट लगे और ये जल्दी मेल्ट हो जाए। अदरवाइज़ अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप सिंपली इसको एक पैन में पानी लेके और पानी के ऊपर इस तरह बाउल को रख देंगे। तो पानी जैसे ही गर्म होता जाएगा सोप मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारी जो सोप बेस है ये भी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो ये देखें, अभी थोड़ी ही देर के बाद इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कीजिए और ये देख लें कितनी ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट सोप बेस है। इसको एक छोटे से जग में मैंने ऐड कर लिया है। अच्छा जी, आप देंगे इसको बीटरूट टच। तो यहाँ पे पाउडर फॉर्म में ले रही हूँ। कभी भी इसके अंदर वाटर फॉर्म में ऐड नहीं करना क्योंकि वो बहुत जल्दी उसके अंदर फंगस लग जाती है। तो पाउडर बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इसको मैंने एयर फ्रायर में रेडी किया है और आपको फ़र्क बता दिया था कि बाज़ार से जो मैं लेके आई थी बीटरूट पाउडर वो बिल्कुल ब्लैक कलर का था, ख़राब सा था उसकी कंडीशन। लेकिन जो खुद घर में बनाया है बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ बना है। मेरे पास ये छोटे मिनी हार्ट में एक सोप मोल्ड है, इसके अंदर इनको फिल कर लेते हैं। बड़ी प्यारी शेप लगती है हार्ट शेप। तो इस तरह इनको रेडी कर लेंगे। अब दूसरी तरफ दो बॉल्स में मैंने ऐड कर दिया है सोप बेस और इनको फिर से मेल्ट कर लेते हैं। बीट रूट पाउडर की जो वीडियो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, उसका लिंक आप ज़रूर देखिएगा। और आई बटन में भी उसको ऐड कर दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा किस तरह आप इजीली घर में फ्रेश बीट रूट से बीट रूट पाउडर रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे सोप बेस जो है वो मेल्ट हो चुकी है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने मोल्ड ले लिया है, सोप मोल्ड। और इसको इसके अंदर पोर करना है इस बेस को, लेकिन उससे पहले मैंने इसको जग में ऐड कर दिया है ताकि इसके अंदर पोरिंग करना बहुत आसान हो। अच्छा, इस मोल्ड के अंदर ना बड़ी प्यारी सी लाइंस लगी हुई हैं सोप के अंदर। तो ये हमने एक सेट कर लिया था निशान के, हमने इस निशान तक अब भी सोप बेस नीचे लगानी है। तो मेल्टेड सोप बेस, तो अब ये 5 मिनट के अंदर ही ये बिल्कुल जम गई थी थोड़ी सी। तो इसके ऊपर जो छोटे छोटे हार्ट्स बना के रखे हैं बीट रूट टच के साथ वो लगा दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह के हार्ट शेप में इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर बीटरूट पाउडर है तो उसकी अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसको और ज़्यादा जो ज़बरदस्त टच देने के लिए सोप को इसके अंदर हम थोड़े से एसेंशियल्स ऑयल्स और सीरम ऐड करेंगे। सबसे पहले तो विटामिन ई ऑयल लिया है, फिर लवेंडर ऑयल लिया है, बहुत अच्छी इनकी फ्रेगरेंस है। और इसके साथ ये कुछ सीरम्स हैं, ग्लूटाथायोन और कोजिक एसिड सीरम, हाइड्रोलिक एसिड। तो ये सीरम इसके अंदर जाएंगे तो बहुत अच्छा इनका असर होता है और जो इसके तमाम इसकी अफादियत और ज़्यादा बढ़ जाती है सोप की। अब ये जो ज़्यादा सोप बेस थी ना, इसको मेल्ट करके इस जग के अंदर डाल दिया, लेकिन अब इसका टेम्परेचर हमने सेट करना है। अब जैसे ही इसके अंदर हम थर्मामीटर रखेंगे तो इसका टेम्परेचर जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर इसका हमने रखना है एक्टिव ऐड करने के लिए तकरीबन 50 टू 60 के दरमियान। यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गर्म थी। जब 60 के ऊपर इसका टेम्परेचर जाएगा तो उसके अंदर आपने एक्टिव्स ऐड नहीं करने।
अगर आप इस स्टेज पे एक्टिव से ऐड कर देते हैं ना, तो समझिए इसकी सारी अफादियत ख़त्म हो जाती है, सारे असरात ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से थर्मामीटर जो है सोप मेकिंग में लाज़मी अपने पास रखा करें। तो अभी इसका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, तो अब मैं एक्टिव से इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर लवेंडर ऑयल ऐड किया है, चंद कतरे। इससे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है और फ़ायदा तो इसका है ही। और विटामिन ई ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। और ये देख लें कितना ज़बरदस्त इसका असर हो गया। और अब बाकी ये सीरम्स इसके अंदर जाएँगे, हियालुरोनिक एसिड और विटामिन सी सीरम, और इसके साथ ही हमने ऐड कर दिया कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन। इससे बहुत अच्छा जो स्किन ग्लोइंग करती है, ग्लो करती है स्किन, और साथ में इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है, रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है, और स्किन आपको पता है सॉफ्ट तो हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऐड की है ग्लिसरीन सोप बेस। तो ये देखें जी, इनको फ़िल करना कितना आसान है। और इसके अंदर जो मैंने छोटे-छोटे से हार्ट्स रखे थे, ये बिल्कुल सेम उसी जगह पे आए हैं, और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं टोटल। तो अब जिस तरह बताया जाता है ना कि 1 से 2 घंटा रखें तो ये स्टील जम जाएगी, लेकिन हमने इतना वेट नहीं किया। सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ही ये जो सो बेस बिल्कुल अच्छे तरीके से ये जम चुकी है। ये बहुत सख्त हो गया है, इसकी जो फ़ॉर्म हम लाना चाहते थे वो हो चुकी है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। इसका टेक्सचर देख लें कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर आया है, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट सोप बेस है। तो अभी देख लें कितना ज़बरदस्त इसके अंदर से जो बैक पे चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। अच्छा, वीडियो को एडिट और इसके ऊपर वॉइस ओवर मैं इसको यूज़ करने के बाद कर रही हूँ। पहले मैंने उनको हमने सारी फैमिली ने इसको यूज़ किया है, और इसके हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं, बहुत अच्छा स्किन टेक्सचर हो गया है। तो फिर मैंने सोचा कि साथ रिव्यू भी शेयर करूँ, और साथ दिखाऊँ आपको कि किस तरीके से हमने इसको रेडी किया था, और इसको यूज़ करने के बाद कितने हमें इसके बेस्ट रिज़ल्ट्स मिले हैं। एक्टिव्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मेरे पास अनलिमिटेड सीरम्स हैं, फेस सीरम्स मैं इसके अंदर ऐड कर सकती हूँ, और मेरे पास एसेंशियल्स ऑयल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, वो भी मैं इसके अंदर यूज़ कर सकती हूँ। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसके अंदर क्या-क्या ऐड करना चाहते हैं। अदरवाइज़ इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। ये देखें, इसमें एक ये छोटा-सा डिज़ाइन हमने क्रिएट किया था, और देख लें कितनी ज़बरदस्त इनकी शेप आई है, और बहुत प्यारा इनके ऊपर टेक्सचर आया है। अगर आप सोप मेकिंग पे बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। इस तरीके से आप भी बना के सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर आपने इसको सेव भी करना है, रखना भी है, तो इसको हम थोड़ा-सा कवर कर देंगे, इसको रैप कर देंगे किलिंग रैप से। किलिंग रैप से इसको रैप करना बहुत आसान है। इस तरह किलिंग रैप को ओपन करने के बाद इसके ऊपर सोप्स रखेंगे, और रैप को कट कर लेंगे। कट करने के बाद अच्छे से इनको रैप कर देंगे। तो इस तरह अगर आप इनको रैप करना चाहते हैं, और इनकी अगर पैकिंग तैयार करवाना चाहते हैं, वो जो डिब्बियाँ होती हैं उसके अंदर आप इसको पैक करके सेल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा इंप्रेशन लगता है जी, अगर आपकी पैकिंग अच्छी है। ये देख लें, सारे जो सोप्स हैं इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से रैप करने के बाद रख दिया था, और इसी तरह फैमिली में अपने घर में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो बहुत अच्छा लगा है सबको इसको यूज़ करने के बाद बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। स्पेशली बच्चों के लिए इसको मैंने डिज़ाइन किया था, तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर इस तरीके से आप इसको डिकोर करके वो किसी को देते हैं तो। अच्छा, ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।